ओमलैब्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं इन साइज में, एंड एक्चुअली तभी हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम उनकी एनाटॉमी और उनके जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इसीलिए वी ऑल्सो हैव सम 3D मॉडल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आज हम एक ऐसे ही 3D मॉडल के द्वारा हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे। तो हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है, राइट? तो आप मेरे सामने देख सकते हैं हाइड्रा का ये 3D लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मॉडल। अब इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हम लोग हाइड्रा के जितने कॉमन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पार्ट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, द आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म। तो ये एक्टोडर्म की लेयर है जो प्रोटेक्टिव होती है। एंड इनसाइड एट नंबर 2 वी हैव द एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट? तो ये दो इसकी लेयर्स होती हैं, ये बाई लेयर्स होती हैं हाइड्रा के अंदर। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 वी सी कि इसमें माउथ होता है, एंड माउथ इज नेचुरली यूज्ड फॉर जो भी ये प्रे को इंजेस्ट करेगा या जो भी अपने प्रे को कैप्चर करेगा उसे इंजेस्ट करेगा तो वो माउथ के थ्रू उसकी कैविटी के अंदर जाएगा, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी सी ऑन नंबर 4 इज द हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि जब हाइड्रा अपने प्रे को करता है कैप्चर तो उसे होल्ड करने में ये हाइपोस्टोम हेल्प करता है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंटिकल्स बहुत अच्छे से शो किए गए हैं। टेंटिकल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फीचर्स इन हाइड्रा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं वी सी कि नंबर 5 पे वी हैव टेस्टीज। नाउ टेस्टीज इज इसमें क्योंकि ये स्पर्मेटोजोन रिलीज करते हैं, स्पर्म्स रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज टेस्टीज। एंड ये एग सेल रिलीज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओवरी। सो टेस्टिस एंड ओवरी। यूं तो हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, राइट? तो अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए वी हैव द स्पर्म एंड ओवम जो कि टेस्टिस एंड ओवरी में से हमारे प्रोड्यूस होते हैं। एंड देन वी हैव द सीलेंट्रॉन। तो सीलेंट्रॉन एक कैविटी है, ये डाइजेस्टिव कैविटी है जहां पर डाइजेशन टेक प्लेस होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस होता है हाइड्रा के अंदर। एंड हम लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज द बड। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रा जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? दैट इज थ्रू बडिंग। तो यहाँ पर एक बड ग्रो होगा, वो ग्रो होकर डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर वो ग्राउंड पर अपने आप को एंकर करेगा एंड नया हाइड्रा बॉर्न हो जाएगा। सो दिस इज हाउ हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। तो हम हाइड्रा के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाए ओमलैब्स के हाइड्रा के LS 3D मॉडल की मदद से। इस मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।